हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 अप्रैल दिन गुरुवार और हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल पक्ष की 10वीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आज 18 अप्रैल है और विश्व धरोहर दिवस है। इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के महत्व और उनके अस्तित्व के संभावित खतरों व उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता लाई जा सके। तो विश्व धरोहर दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए पहला अपडेट देखते हैं। धर्म के नाम पर वोट मांगने के आरोप में दिल्ली हाईकोर्ट में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ याचिका दायर की गई। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि पीएम मोदी ने पीलीभीत उत्तर प्रदेश में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लोगों से धर्म के नाम पर वोट मांगा था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से पीएम मोदी को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। डूब गई दुबई, रेगिस्तान में सैलाब। दरअसल दुबई में हो रही मूसलाधार बारिश को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सब आर्टिफिशियल बारिश की वजह से हुआ है। दुबई प्रशासन ने 15 और 16 अप्रैल को बादलों में बारिश कराने के लिए विमान भेजे थे। ऐसा लगता है कि क्लाउड सीडिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई, जिसका खामियाजा दुबई भुगत रहा है। क्लाउड सीडिंग में इसलिए गड़बड़ हो गई क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धूल के कण शामिल हो गए, जिससे यह आपदा आई है। बताया जा रहा है कि लास्ट 24 घंटे में 2 साल के बराबर बारिश हो चुकी है। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि दुबई किस तरीके से डूब रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक कोई भारतीय चंद्रमा पर नहीं उतर जाता तब तक जारी रहेगा चंद्रयान मिशन। दरअसल इसरो चीफ एस सोमनाथ के मुताबिक चंद्रयान 3 ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, डेटा एकत्रित कर लिया है और वैज्ञानिक प्रकाशन अभी शुरू हुआ है। अब हम चंद्रयान सीरीज को तब तक जारी रखना चाहते हैं जब तक कोई भारतीय चंद्रमा पर नहीं उतर जाता। इससे पहले हमें कई तकनीकों में महारत हासिल करनी होगी, जैसे वहां जाना और फिर वापस आना। हम अगले मिशन में ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखते हैं। पिछले 10 साल में ईडी ने की 25 गुना ज्यादा संपत्ति जब्त, 86 गुना बड़े छापेमारी के मामले। दरअसल पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के राज में ईडी की कार्यवाही में जबरदस्त उछाल देखने को मिली है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 साल में पीएमएलए के तहत ईडी की छापेमारी 86 गुना बढ़ गई है और बीजेपी सरकार में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 7264 छापेमारी की। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए अगला अपडेट देखते हैं कि आलिया भट्ट का कमाल देखिए। टाइम्स मैगजीन के टॉप 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में अपनी जगह बनाई। दरअसल टाइम्स मैगजीन ने साल 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 2 भारतीयों के नाम शामिल हैं, जिसमें एक्ट्रेस आलिया भट्ट और ओलंपिक मेडल विजेता साक्षी मलिक को टाइम्स मैगजीन की लिस्ट में जगह मिली है। आलिया और साक्षी के अलावा इस लिस्ट में इंडो ब्रिटिश अभिनेता देव पटेल और माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला को भी शामिल किया गया है। चलिए अगली बहुत ही शानदार खबर देखते हैं कि भारत ने ली चीन की जगह। आईफोन भेजकर कमा लिए $12 अरब, एक्सपोर्ट हुआ दुगना। दरअसल मोबाइल एक्सपोर्ट में भारत ने एक बड़ी छलांग लगाई है। इसके साथ ही आईफोन एक्सपोर्ट दोगुना हो गया है। भारत से एप्पल के आईफोन का निर्यात 2023-24 में $12 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 में $6.2 अरब अमेरिकी डॉलर था। ट्रेड विजन ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें यह जानकारी सामने आई। कोरोना के बाद दुनिया भर की बड़ी कंपनियों का भरोसा भारत पर बढ़ गया है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। और दोस्तों, भारत की इस शानदार उपलब्धि पर एक लाइक तो बनता है और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो करना, परेशान हो गए, करो फिर। चलिए अब मौसम समाचार देखते हैं कि अब गर्मी दिखाएगी तेवर। 10 से ज्यादा राज्यों में आसमान से बरसेगी आग। दिल्ली वालों के लिए थोड़ी राहत रहेगी। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार 18 और 21 अप्रैल के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और राजस्थान में गरज और बिजली और तेज हवाओं के साथ छिटपुट बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आईएमडी ने कल 17 अप्रैल को कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। 16 से 20 अप्रैल के दौरान ओडिशा, गंगेय पश्चिमी बंगाल और तेलंगाना में लू चलेगी। आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भारी बारिश की संभावना है। अच्छा, चलिए अगला अपडेट देखते हैं। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए असम के नलबाड़ी में पहुंचे। एक चुनावी रैली में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर आया था
2019 में मोदी आपके बीच एक विश्वास लाया था और अब 2024 में मोदी आपके बीच गारंटी लेकर आया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है। चलिए आगे देखते हैं। पंजाब हरियाणा में किसानों ने किया रेलवे ट्रैक जाम, 34 ट्रेन प्रभावित और 11 ट्रेनें कैंसिल हो गई। दरअसल पंजाब हरियाणा की शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। दरअसल हाल ही में अरेस्ट हुए 3 किसान कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल किसान यूनियनों ने बुधवार को पटियाला जिले के शंभू सीमा पर ट्रैक को रोक दिया। पुलिस की तैनाती के बावजूद किसानों ने रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाली सड़क पर की गई बैरिकेडिंग को हटा दिया और रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। मजा नहीं आ रहा है। चलिए आगे बहुत ही शानदार खबर देखते हैं। रेलवे देने वाला है बड़ी खुशखबरी, अब भारत खुद बनाएगा बुलेट ट्रेन। दरअसल वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद अब भारत स्वदेशी बुलेट ट्रेन की भी तैयारी कर रहा है। फिलहाल इसकी डिजाइन पर काम जारी है। रिपोर्ट के अनुसार मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन उत्तर, दक्षिण और पूर्वी कॉरिडोर में संचालित होगी, जिनका कुछ समय पहले ही ऐलान किया गया है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पड़ी पहली रामनवमी के अवसर पर बुधवार को भगवान रामलला की मूर्ति के माथे पर सूर्य तिलक किया गया। विशेष श्रृंगार से सुशोभित मूर्ति के माथे पर सूर्य की किरणें गिरने की तस्वीर सामने आई है। यह साइंटिफिक सिस्टम सूर्य के प्रकाश, पाइपों और लेंस व दर्पणों से तैयार किया गया था, जिसे आप ये स्क्रीन पर दी गई फोटो में देख सकते हैं। और वहीं आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर के लिए जारी की ड्राफ्ट गाइडलाइंस। और वहीं पब्लिक आई के अनुसार नेस्ले द्वारा भारत और अन्य एशियाई व अफ्रीकी देशों में बेचे जाने वाले 2 सबसे ज्यादा बिकने वाले बेबी फूड प्रोडक्ट्स में अत्यधिक मात्रा में चीनी होती है, जबकि नेस्ले के मूल देश स्विट्जरलैंड में ये प्रोडक्ट शुगर फ्री है। ये गड़बड़ है बाबा। चलिए खेल समाचार देखते हैं। जीटी को आईपीएल 2024 के सबसे कम टोटल पर रोकने के बाद डीसी ने 53 गेंद में हासिल किया लक्ष्य। दिल्ली कैपिटल्स यानी डीसी ने बुधवार को गुजरात टाइटंस को गुजरात के अंदर ही आईपीएल 2024 के सबसे कम टोटल पर मात्र 89 रन पर ऑल आउट करने के बाद केवल 53 गेंदों में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। आईपीएल 2024 के सबसे कम टोटल के साथ ही यह आईपीएल में जीटी का सबसे कम टोटल है। इसी के साथ डीसी अंक तालिका में 6ठे स्थान पर पहुंच गई है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। चलिए इसी के साथ अब न्यूज़ का सिलसिला खत्म करते हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।